हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि डीएलएड 2023 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उनका एडमिट कार्ड कैसे आएगा, कब तक आएगा और आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों के पास अभी भी वक्त है, तैयारी करने में फोकस करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की बात की ओर कि आपकी तैयारी किस लेवल तक होना चाहिए और किस बेसिस पर आपकी तैयारी होगी। उनके बाद फिर हम लोग एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं भी एक क्वालिफाइड डीएलएड क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ, जो कि मेरा सेशन 2022 से 24 में सिलेक्शन हुआ है। डाइट श्रीनगर पूर्णिया के नाम जानते होंगे, वहीं पर सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देने वाले हैं कि क्वेश्चन लेवल कहाँ तक आता है और किस मुकाम तक आपको मेहनत करनी है। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मेहनत जो करनी है आप लोगों को, वो आपको अंदर 10 तक मेहनत करनी है। यानी 10th लेवल तक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो होगा थोड़ा सा हाई होगा। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए, साइंस के क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो एक लॉजिक लगा के पूछेगा। जैसे कि आपको कोई एग्जांपल मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों की क्वेश्चन की बात करें साइंस लेवल का, तो आप लोगों को 9th क्लास के जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, उनके सारे नोट्स को पढ़ लेंगे, क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आती है और मैंने देखा भी है कई क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आपको याद रखेंगे लाइसोसोम जो होता है वो आत्महत्या की थैली है। उसी प्रकार से आप लोगों की बात करेंगे और भी कोई क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे लाइसोसोम की खोज किसने किया, ये भी पूछ सकता है। फिर उनके बाद आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से अध्ययन करना है, ताकि पता चले कि नहीं हर एक चीज़ों को बारीकी से लेना है। ठीक है। फिर उनके बाद क्लोरोफिल जो होता है ये किस में उपस्थित होते हैं, हरे पत्तियों में पाए जाते हैं, और पत्तियों के अंदर जो होता है रंध्र, वो क्या कार्य होता है। तो इस तरह की भी जानकारी आप लोग रखेंगे समुचित मात्रा में, तो आप लोगों का आसानी से एंट्रेंस निकल जाएगा। ये साइंस की, जैसे आपको एक क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाएगा, एटीपी क्या होता है और एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस तरह की भी जानकारी आप लोग रख सकते हैं। ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद है, क्योंकि मेरा पहले से यूट्यूब चैनल, लेकिन कुछ दिनों से मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। तो चिंता न करें, आपसे लगातार क्लासें होगी। आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तैयारी कैसे करनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई स्टूडेंट अगर 2-3 महीने से भी पढ़ रहा है, अगर उसको ट्रिक मालूम नहीं है, उसको रास्ता मालूम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसको रास्ता मालूम है और ट्रिक भी मालूम है, और उनको कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट होता है वो चीज़ भी जानता है, तो वो आसानी से 1 महीने या 15-20 दिन में भी वो आसानी से करेक्ट कर लेगा। और इन चीज़ों में क्या है कि अगर मैथ की बात करें तो मैथ भी बहुत सिंपल पूछा जाता है। मैथ में आप लोगों का अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चीज़ होगा मैथ में। जैसे कि आपका रेशनल नंबर हो गया, परिमेय और अपरिमेय संख्या हो गया। उनके बाद संख्या पद्धति से आपका ले लिया जाएगा पूर्णांक, पूर्ण, भाज्य, अभाज्य, रूढ़ी। ये सब संख्याओं के अंदर में भी आपको पूछ सकता है। और साइंस में एक चीज़ तो आवश्यक आता है, जैसे अस्थायी उत्तक के कितने प्रकार होते हैं, तो अस्थायी उत्तक के 2 प्रकार होते हैं, सरल उत्तक, जटिल उत्तक, ये चीज़। और जटिल उत्तक का 2 प्रकार होता है, जैसे कि जाइलम, फ्लोएम। जाइलम जल के लिए वाहन करता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थों को वाहन करता है। तो इस प्रकार से नॉलेज आप लोगों को अपडेट रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आप लोगों के लिए ज़रूर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लेकर के आऊँगा मैं किसी दिन, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा एडमिट कार्ड की बात करते हैं। एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, तो देखिए बच्चों, एंट्रेंस एडमिट कार्ड 2 मार्च यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली ये चीज़ सही नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आगे में बढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या कहता है, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा एडमिट कार्ड संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट इतना में डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट पर निजी छात्र यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा, हाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा होगा ही, लेकिन कहीं कहीं से खबर आ रही थी कि आपका जो एडमिट कार्ड का डेट है, एक्चुअल डेट अभी कहीं से भी नहीं निकला है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड है और एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म बढ़े हैं तो सरकार को हर हालत में एग्ज़ाम लेगी। उनके बाद फिर आपका एडमिशन संपन्न होगा। तो आप लोगों को तैयारी पर फोकस करना है। ये आप लोगों का जो मार्च है, अंत मार्च तक, यानी अंतिम मार्च तक जो होगा, 1 महीने का अभी डिस्टेंस है, यानी लमसम 1 मंथ है आपके पास। इस 1 मंथ में आप लोग प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। ठीक है। हर एक चीज़ों को बारीकी से पढ़िए। ऐसा नहीं पढ़िए कि आप छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, तो छोड़ना नहीं है आप लोगों को। और
1 महीने यानी मार्च के बाद जून का जो पहला हफ्ता है या मार्च के अंतिम जो दिन होंगे उस दिन एडमिट कार्ड आने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये प्रोसेस आपका अप्रैल मई जून जुलाई तक रहेगा और ये लंबा प्रोसेस चलेगा। चूँकि हम लोगों ने जब भी एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया है उसके बाद जो काउंसलिंग हुआ है, फिर काउंसलिंग हुआ है, फिर डेट बढ़ा है, फिर डेट बढ़ा है, फिर होते होते फाइनल लिस्ट आया है, फिर उनके बाद सिलेक्शन की प्रक्रिया हुआ है, फिर एक मेरिट लिस्ट में कम से कम 10 दिन 15 दिन के लिए एडमिशन का वक्त देता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर उनके बाद स्पोर्ट, फिर ये वो, यानी करते करते आपका 3-4 महीने वक्त लग ही जाता है, यानी एडमिशन के प्रोसेस लेकर के। इसीलिए दोस्तों चिंता ना करें, आप लोग तैयारी बेहतर से बेहतर कीजिए, क्योंकि मैं बताने का यही मकसद था और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल से जुड़ के रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मैं कुछ ही दिनों के बाद अब मैं नया क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।